ओनली एंड ओनली डेथ कैन मेक यू लिव। मतलब डेथ की रियलाइजेशन ही हमें जिंदगी जीने का असली रास्ता दिखा सकती है। और इस बात की इंपॉर्टेंस पुराने जमाने में हमारे गुरु जानते थे, इसलिए कोई भी गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने से पहले सबसे पहले शमशान भेजा करते थे, इसी बात की रियलाइजेशन के लिए कि डेथ ही अल्टीमेट रियलिटी है। और शिष्य जब बार बार रोज अपने सामने चिता को जलते देखता था, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती थी और इस सत्य का उसे ज्ञान हो जाता था। स्टीव जॉब ने एक स्पीच में एक बहुत ही खास बात कही और वो बात मेरे दिल को छू गई। और वो बात थी, उन्होंने कहा, रिमेम्बरिंग अबाउट डेथ इज द ओनली वे आई थिंक टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग वी हैव समथिंग टू लूज। मतलब डेथ के बारे में सोचकर ये अकेला रास्ता है कि हम उस ट्रैप से बाहर निकल जाएं जो हम सारे दिन सोचते रहते हैं कि हम कुछ खो देंगे। इनफैक्ट डेथ तो अल्टीमेट रियलिटी है। जो लोग स्वर्ग भी जाना चाहते हैं या फिर हेवन भी जाना चाहते हैं, वो भी मरना नहीं चाहते। कोई मरने की बात करना ही नहीं चाहता। और हमारी सोसाइटी ने तो ऐसा हमें ट्रेन कर दिया है कि कहीं डेथ की बात हो भी रही हो या कोई डेथ की बात कर भी रहा हो, वहां से उठ के चले जाओ। और वो बात करना अपशगुन माना जाता है। क्यों? ये असली डेस्टिनेशन है और इस बात का रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेथ के बारे में सिर्फ सोचने से अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए, इफ यू रिमेंबर अबाउट योर डेथ एवरी डे, इट कैन मेक योर लाइफ मच मोर मीनिंगफुल एंड हैप्पियर। तो सबसे पहला फायदा क्या है डेथ के बारे में सोचने का? सबसे पहला फायदा तो यही है, ये आपकी लाइफ के मेन प्रायोरिटीज और मेन फोकस को आपके सामने ले आता है। हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये तक नहीं सोचते, पूरा जीवन कुछ करते रहते हैं और कभी दिमाग में नहीं आता क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है या नहीं। कुछ टाइम पहले तक मेरे साथ भी ऐसा ही था, पर जब मैंने अपनी जीवन ऐसे जीना शुरू करा, रोज ये सोचना शुरू किया, क्या अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो मैं यही करता जो मैं कर रहा हूं, तो जीने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज लाइफ के सामने आ गए और समझ में आने लगा क्या चीज मुझे खुशी देती है और क्या चीज मुझे खुशी नहीं देती। ज्यादातर लोग कभी ये सोचते ही नहीं, बल्कि अपने हिसाब से लाइफ जीना ही नहीं चाहते, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर लाइफ जीते रहते हैं और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़े रिग्रेट बन जाते हैं जब उनकी डेथ बेड पे जाते हैं। जब उनकी डेथ होने वाली होती है या फिर अपने लास्ट के दिनों में, सब लोगों की यही रिग्रेट रह जाती है कि काश मैं अपनी जिंदगी ऐसे जी लेता या उस टाइम कुछ कर लेता। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखे थे टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, और ज्यादातर लोगों ने, आप विश्वास नहीं मानोगे, पहली चीज क्या कही? काश मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लेता, औरों की एक्सपेक्टेशंस पे ना जीता। और यही सबसे पहला बेनिफिट है कि हम अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज से लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पर। दूसरा बेनिफिट जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बेनिफिट है कि हम लाइफ में अपनी जर्नी एंजॉय नहीं करते हैं। सोचते हैं जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तब जाकर कुछ एंजॉयमेंट मिलेगा, कुछ फुलफिलमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग इस रेस में भागते रहते हैं, डेस्टिनेशन भी चेंज होते रहते हैं। अपने एक मुकाम पर पहुंच गए तो नया मुकाम पहले तैयार हो जाता है और इस रेस में कभी डेस्टिनेशन मिलता ही नहीं। जब हम ये बात रोज सोचते हैं कि कोई भी दिन हो सकता है मेरा लास्ट डे, किसी भी दिन मेरी डेथ हो सकती है और यही असली रियलिटी है, तो हम एक बात समझ जाते हैं कि हमें रोज जीना जरूरी है। हमें लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी पर फोकस करना है। हमें लाइफ को एंजॉय हर हाल में करना है, हर मोमेंट में करना है और छोटी छोटी चीजों को जो रास्ते में आ रही हैं उन्हें एंजॉय करते जाना है। जब हम ऐसे जीते हैं तो लाइफ का मीनिंग भी चेंज हो जाता है और लाइफ में खुशियां बहुत बढ़ जाती हैं। अगला बेनिफिट है, इट कैन हेल्प यू फेस योर फियर्स एंड टेक बिग डिसीजंस इन लाइफ। हम लोग बड़े डिसीजन लाइफ में पोस्टपोन करते रहते हैं और हमें कभी कभी तो डर भी लगता है अपने डिसीजन लेने से पहले। जैसे किसी आदमी को हो सकता है बिजनेस शुरू करना हो और वो जॉब में हो, पर वो इनसिक्योर हो और वो डिसीजन कभी लाइफ में ले ही ना पाए। पर जब हम लाइफ को इस एंगल से सोचते हैं कि एक ना एक दिन ये लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, हम ये बड़े डिसीजंस बहुत जल्दी ले पाते हैं, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाती है उस डिसीजन की और हमें पता लग जाता है कि हमारे पास टाइम शायद जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं है, तो आज ही उस पर एक्ट करना जरूरी है। मैं भी अपने लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस इसी चीज से ले पाया
जब मैंने ऐसा सोचना शुरू करा, मेरे डिसीजंस लेने की पावर भी बेटर हो गई और उन पे एक्ट करने का टाइम भी बहुत कम हो गया। तो इसलिए अगला बेनिफिट तो हुआ ये। अब आते हैं उससे अगले बेनिफिट पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा काम का भी है। वो है ये आपको आपके प्रॉब्लम्स फेस करने में हेल्प करता है। हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का राई का पहाड़ बना देते हैं। हम एक ही चीज़ के पीछे बार बार उसे सोचकर इतना बड़ा कर देते हैं जितनी बड़ी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम होती ही नहीं। मैंने इस साल गाड़ी के लोन नहीं दिया, या मैं इस साल नई गाड़ी नहीं खरीद पाया, मैंने इस साल अपना फ़ोन चेंज नहीं करा, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। इस साल तो घर में रेनोवेशन भी नहीं हो पाया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं, हम इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। पर जब लाइफ को इस तरीके से सोचते हैं कि हम इमॉर्टल नहीं हैं, एक ना एक दिन तो हम सबको जाना ही है, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि इतनी बड़ी दिखती हैं वो इतनी छोटी होकर रह जाती हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई ही इतनी है। हमारा फोकस लाइफ की और बड़ी चीज़ों पर चला जाता है और वही तो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बेनिफिट, जिसकी इम्पोर्टेंस तो इतनी ज़्यादा है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, ये एट दी एंड हमें डेथ के लिए प्रिपेयर कर देती है। आपने देखा होगा जो लोग हमेशा लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं और जिनको लगता है मेरी लाइफ के काम पूरे नहीं हुए, वो डेथ के टाइम पर बहुत घबरा जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि मरते टाइम आदमी के दिमाग में जो चलता है, जिस बारे में वो सोचता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई इंसान उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होगा तो अचानक जब उसके सामने डेथ आएगी तो वो घबरा ही जाएगा। तो इसलिए पहले भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि अपने आप को ट्रेन करने के लिए, उस टाइम के लिए जब हम एक्चुअल में डेथ को फेस करेंगे। जो इंसान इसके लिए प्रिपेयर करता है वो डेथ बहुत ही अच्छी तरह हैंडल करता है और अच्छे से खुशी से इस धरती को छोड़ पाता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। ओम नमः शिवाय।